सदगुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। तीन बानी से सच्चा पढ़ा जा रहा है साहब, श्रवण कीजिए। अवरी कहत सुनत जग अवरे, अवरे अवरो पुकारी हो। सतगुरु सतगुरु कही संसारा, अंत काल सब हारी हो। अवरे कहत सुनत जग अवरे, अवरे अवरो पुकारी हो। सतगुरु सतगुरु कही संसारा, अनंत काल सब हारी हो। भावार्थ है कि हे मनुष्यों, विद्वानों के कहने और संसारिक मनुष्यों के सुनने में भी विरोधाभास है। कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला कुछ और ही समझ लेता है। इन सिद्धांतों से एक तीसरा विकल्प निकल जाता है, उसे ही प्राणी पुकारने लग जाता है। संकल्प में दृढ़ता नहीं होते हुए जग के प्राणी सद्गुरु सद्गुरु पुकारता है, परंतु परम पुरुष परमात्मा को सद्गुरु नहीं मानकर व ना समझकर किसी अन्य सृष्टि प्राणी को ही सद्गुरु कहकर पुकारने लग जाता है। ऐसा करने वाले सभी प्राणी यथार्थ सद्गुरु की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपने जीवन के अंत में पछताना पड़ता है। चौपाई 2 में लिखा गया, सतगुरु आस धरत निस बसर, अपनी सुरत विचारी हो। गुरु सिख ध्यान भक्ति स्थापत, लागत संशय भारी हो। सदगुरु आस धरत निस बसर, अपनी सुरत विसारी हो। गुरु सिख ध्यान भक्ति स्थापत, लागत संशय भारी। इसका भावार्थ है कि वही अपनी आत्मा के दर्शन नहीं कर अपना ध्यान कहीं और भटका देते हैं तथा मूल सूरत शब्द योग को भुला देते हैं और कहते हैं कि वह तो दिन रात सद्गुरु का ही ध्यान करता रहता है। इसी भूल के कारण मनुष्य अज्ञानवश शिष्य अपने लोभी अज्ञानी देहधारी गुरुओं का ध्यान भक्ति की स्थापना करा देते हैं और इसी सिद्धांत के कारण परम सद्गुरु परमात्मा की प्राप्ति होने में कठिन संदेह हो जाता है। तो बोलो सद्गुरु परमात्मा की जय। व्याख्याकार डॉक्टर राम रवि राम स्वरूप जी ने इन दोहों के बीच बीच में कहीं कहीं कबीर साहब के भी दोहे लिखे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि कर नैनो दीदार पिंड से न्यारा है, तू हृदय विचार यह अंड मझधारा है। चोरी जारी निंदा छोड़ो, मिथ्या तज सतगुरु सिर धरो। सतसंग सतनाम उचारो, तब सन्मुख लेहो दीदारा है। सद्गुरु महाराज की जय।